डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 2 दिन पहले ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जो सही मायने में किसानों के मसीहा थे, का जन्मदिन पूरे देश ने मनाया और सबने उनको श्रद्धांजलि दी है। बाबा टिकैत के 2 करोड़पति पुत्र जो सिर्फ और सिर्फ उनकी जीवन भर की नेक कमाई पर ही पल रहे हैं, यानी सिर्फ वंशवाद की फसल काट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चंदे और धन इकट्ठा करने के अलावा कोई भी सार्थक किसान आंदोलन नहीं किया। वर्चस्व की लड़ाई दोनों भाइयों में रही है और राकेश टिकैत तो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़कर अपनी जमानत भी जब्त करवा चुके हैं। 3 नए कृषि बिलों की नैया पर सवार होकर आंदोलन दोनों टिकैत भाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपना इलाका निश्चित कर रखा है। नरेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं, सिर्फ वही जिले जहां जाटों का प्रभाव है, और इधर राकेश टिकैत ने हरियाणा को अपनी शरण स्थली बना रखा है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही अपनी दुकान फिलहाल चला रहा है। 16 मई को यूपी के मुजफ्फरनगर और नोएडा में दोनों जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रशासन से बैठक करने आने वाले थे। नरेश टिकैत ने भी पहले योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का विरोध और घेराव करने का आह्वान किया था, लेकिन बाद में नरेश टिकैत ने अपना यह प्रदर्शन वापस ले लिया, वो भी बड़े रहस्यमय तरीके से। या तो नरेश टिकैत संवेदनशील आदमी है, या योगी जी से उसकी कोई फिक्सिंग हो गई है, या योगी के सामने उग्र प्रदर्शन करने से डर गया। दूसरी तरफ नरेश टिकैत का छोटा भाई राकेश टिकैत हरियाणा के टोल टोल पर घूमकर किसानों को भड़काने में, पुलिस पर हिंसक मामला करवाने में और भोले भाले किसानों को लठ मरवाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। बाद में हिसार आईजी ऑफिसर पर जाकर के उसने कुछ ही घंटों में समझौता भी कर लिया। चूंकि जातीय और राजनीतिक वजहों से हरियाणा में ऐसे आंदोलन को अच्छा चंदा मिल जाता है, इसलिए राकेश टिकैत ने हरियाणा को अपनी शरण स्थली बना रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शालीनता का वो नाजायज फायदा उठा रहा है। यूपी के ही यशपाल मलिक ने कई वर्षों तक जातीय उन्माद भड़काने और चंदा चूसने के बाद बड़ी मुश्किल से हरियाणा का पीछा छोड़ा था कि अब राकेश टिकैत ने अपना नया धंधा बना लिया। हाल ही में हरियाणा के 5 लाख किसानों के खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हुए हैं। अब टिकैत जैसे चंदाखोरों की नजर उस पैसे पर है। वो जातीय भावनाओं को भड़काकर चंदा चूसने के जुगाड़ में है, इसलिए हरियाणा के किसानों को बहकाकर लठ मरवा रहा है और माहौल को गर्म कर रहा है। दूसरी तरफ इसका भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी के डर से मिमिया रहा है। हरियाणा में किसान आंदोलन अब एक शुद्ध जातीय आंदोलन में तब्दील हो चुका है और एक विशेष समुदाय के लोग सत्ता में अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए और अपने विशेष अधिकारों को हासिल करने के लिए उन कृषि कानूनों की आड़ में आंदोलन चला रही हैं, जिन कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर रखा है। आंदोलन की जन्मस्थली पंजाब के किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए और पंजाब में बिल्कुल शांति है। आंदोलन के नाम पर ना तो कोई उत्पात है और ना ही कोई उन्माद, सिर्फ हरियाणा को अपनी चंदा वसूली और सियासी पुनर्स्थापना के लिए हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।